नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे डीआरएस न्यूज़ में। आज हम लोग बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव के सीटों के बारे में। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि जो बीजेपी है, यहाँ 3 स्टेट से जो है वो बहुत ही पीछे चल रही है। तो पहले स्टेट की तरफ बढ़ते हैं, तो पहला स्टेट हमारा है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर जो है पहले की 2016 की अगर डाटा देखा जाए तो 2016 में जो है तृणमूल राष्ट्रीय कांग्रेस को 211 सीटें मिली थी, भाजपा को 3 सीटें और वहीं भाकपा को जो है 80 सीटें उस समय प्राप्त हुई थी। लेकिन वहीं 2021 में जस्ट आपका क्या हुआ कि जो तृणमूल राष्ट्रीय कांग्रेस वो तो अपने सीटों को बनाए रखा और 2 सीट एक्स्ट्रा आ गया। लेकिन भाजपा जो है 2021 में जो है अच्छी खासी बढ़त ली थी, 77 सीटें प्राप्त की थी और भाजपा 4 सीटें प्राप्त की थी। लेकिन 2026 का अगर रुझान देखा जाए तो इस समय जो है तृणमूल राष्ट्रीय कांग्रेस जो है कुछ सीटें घटी हुई है और भाजपा जो है थोड़ा-सा बढ़ी हुई 110 सीटों की तरफ बढ़त बनाए हुए है, जो कि अभी जो इस बढ़त को जो है कुछ इसमें देखने को मिल सकता है कि भाजपा की जो है 110 सीटें की जगह इस बार हो सकता है कि 50 सीटें तक ही सिमट जाए, क्योंकि अभी ये जो पुराने डाटा के अनुसार जो है वो सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से ये तृणमूल राष्ट्रीय कांग्रेस का इस समय लहर चल रहा है, उसके हिसाब से जो है भाजपा इस बार पूरी तरह से जो है बहुत नीचे सिमट सकती है। 50 से 60 सीटें के बीच ही आस-पास उसके फिक्स आ रहा है। लेकिन ये भी हो सकता है कि भाजपा बढ़ भी सकती है, लेकिन घटने के ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। अगर बात करें तमिलनाडु में तो डीएमके जो है जिसके इस समय वर्तमान में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन है, उनका पहले से ही दबदबा बना हुआ है और दूसरे नंबर पे अन्ना मुद्रक जो है पार्टी वो है और तीसरे नंबर पर भाजपा जो है तमिलनाडु में पूरी तरह से एकदम खत्म, यानी वहाँ पर उसका कोई भी लहर या मोदी का कोई भी फेस वैल्यू वहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं देखने को मिला। अगर 2016 की डाटा की बात करें तो डीएमके को कुल 89 सीटें मिली थी, अन्ना मुद्रक को जो है 134 सीटें और भाजपा को 0 सीटें प्राप्त हुई थी। 2021 की डाटा की बात करें तो डीएमके जो एमके स्टालिन हैं उनको 125 सीटें जो है मिली थी और वहीं बात करें अन्ना मुद्रक को 66 सीटें और बीजेपी को 4 सीटें, यानी कुछ उसमें जो है बीजेपी अपना वहाँ पर खाता खोल पाया था। लेकिन अगर 2026 के रुझानों की बात की जाए तो अन्ना मुद्रक जो है वो आपकी 65 सीटें ही इस बार सिमट रही है और बीजेपी इस बार अच्छा खासा बढ़त के साथ 14 सीटों पर आ रहा है। लेकिन ये जो है पुराने डाटा के आधार पर बताया जा रहा है और नए के कुछ सोच के। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि कन्फर्म सीटें इतने ही सीटें पाएँगे, क्योंकि बीजेपी का वहाँ पर बहुत ही खराब स्थिति रही है। लेकिन 4 से 5 सीटें तो इस बार भी आने की पूरी संभावना है, लेकिन 14 सीटों पर इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि 14 सीटों पर जो है काफ़ी दावेदारी देखने को मिल रही है, जिसमें अन्ना मुद्रा को काफ़ी हानि हो रही है और डीएम को भी कुछ जो है इसमें से घाटा देखने को मिल रहा है। बात करें डीएमके की तो डीएमके 155 सीटों के साथ इस बार काफ़ी अच्छे बढ़त के साथ दिखाई दे रही है तमिलनाडु में। वहीं बात कर ले अगले आपके केरल की, तो केरल में जो है अगर बात करें केरल में, तो केरल में आप लोग देख ही रहे हैं एनडीए का हालत क्या है। पहले से भी खराब था, इस बार और ज़्यादा खराब होने की, लेकिन थोड़ा-सा इसमें क्या है सीटें में सुधार होने को देखने को मिल रहा है। लेकिन एलडीएफ जो पार्टी है, केरल के मुख्यमंत्री पिनाई विजयन और यूडीएफ यानी कांग्रेस के साथ मिलकर ये जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छी बढ़त को देखने को मिल रही है। वहीं बात कर ले 2016 की डाटा की तो 91 सीटें यूडीएफ की मिली थी, वही यूडीएफ को 47 सीटें मिली थी और एनडीए को जो है 1 सीटें प्राप्त हुई। लेकिन 2021 में एनडीए का एक भी वहाँ पर खाता तक नहीं खुला था, यानी वहाँ पर एनडीए पूरी तरह से सिमट गई थी, वहाँ पर उसको सुपड़ा साफ हो गया था एक तरह से बोल सकते हैं। और वहीं यूडीएफ को 41 सीटें मिली थी और एलडीएफ को जो है 99 सीटें वहाँ पर 2021 में जो है प्राप्त हुई थी। लेकिन 2026 की डाटा की अगर बात की जाए जिसमें ट्रेंड चल रहा है कि एनडीए के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं, ये कोई कहा नहीं जा सकता कि 5 सीटें जा सकती हैं। यहाँ पर भी 1-2 सीटें तो कन्फर्म इस बार आने की पूरी संभावना है, लेकिन 5 सीटों तक ये जो एनडीए इस बार जा सकती हैं। और यूडीएफ की बात करें तो 60 सीटें जो है यूडीएफ को मिलने की पूरी संभावना है और एलडीएफ को जो है 75 सीटें जो है पूरी तरह से मिलती हुई प्रतीत हो रही थी। तो ये थे आपके 3 स्टेट की डाटा, जिसमें से एनडीए जो है पूरी तरह से यहाँ पर सिमट रहा है। वहीं अगर असम की डाटा की बात की जाए तो असम में जो है बहुत खतरनाक है इस समय जो है पर्सनल वार हो रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सिसोदिया और वहाँ की जो है चौधरी जो 27 वर्गीय महिला है उनके मध्य। तो इसी के देखते हुए यह सब डाटा आपको बताया जा रहा है। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और ये एग्जिट पोल में कितनी आप लोगों को रियलिटी लग रही है कि क्या कितना यह सही होगा या नहीं होगा? हमारे हिसाब से तो ये एग्जिट पोल
99% तक परफेक्ट होने की यही जो है संभावना दिख रही है। लेकिन जैसे-जैसे आपका जो है माहौल बदलता रहेगा, हम आपके लिए जो है ऐसे-ऐसे एग्ज़िट पोल का वीडियो लेकर आते रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि तो इस वीडियो को अपने फ्रेंडों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अगर आप लोगों को ऐसे ही वीडियो रेगुलर बेसिस पे चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी अदर एग्ज़िट पोल के साथ।